ओम शांति। बुद्धि की खुराक ज्ञान मोती। ज्ञान को मोती क्यों कहते हैं? दुनिया में जो मोती होते हैं उनके कई सारे उपयोग होते हैं। मोती में विशेष कार्बन, ऑक्सीजन और कैल्शियम होता है, जिससे नेत्र के संबंधित, डाइजेशन के संबंधित, मेमोरी के संबंधित, हार्ट के संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में उपयोग में लाते हैं। ऐसे ही जीवन में जो दशाएं होती है उनको उतारने के लिए भी मोती को अर्थात रत्न को पहनते हैं। तो ऐसे ज्ञान को मोती कहते हैं, क्योंकि ज्ञान को धारण करने से विकारों की जो बीमारियां आत्मा को लगी हैं उन बीमारियों से हम मुक्त होते हैं और आत्मा की जो दुर्दशा करने वाली दशा होती हैं वो हट जाती हैं और बृहस्पति की दशा आत्मा पर बैठ जाती हैं। इसलिए ज्ञान को मोती कहते हैं। अभी बुद्धि की खुराक ज्ञान मोती कैसे हैं? वैसे बुद्धि की जो खुराक होती है वो खुशी, खजाने, वरदान, श्रीमत, निश्चय, बाबा की याद और मनन चिंतन आदि आदि होते हैं। लेकिन इन सभी का स्रोत ज्ञान होता है। इसलिए बुद्धि की खुराक ज्ञान मोती कहते हैं। तो जैसे शरीर की खुराक बादाम, मेवाएं, सब्जियां, दाल आदि होती है, जिसको ग्रहण करने से शरीर ताकतवान बनता है। तो ऐसे ज्ञान मोती रूपी भोजन खुराक जब हम ग्रहण करते हैं तो बुद्धि हमारी प्रखर बनती है और शक्तिशाली होती है और तीक्ष्ण होती है। भक्ति मार्ग में हम भगवान से क्या मांगते थे? हमें सद्विवेक दो, सद्बुद्धि दो, श्रेष्ठ बुद्धि दो। धन दौलत मकान दुकान नहीं मांगते थे, क्योंकि जब हमें सद्विवेक प्राप्त होता है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, तो स्वतः ही मकान दुकान धन दौलत प्राप्त होती ही है। तो ऐसे संगम युग में प्यारे शिव बाबा ने हमें श्रेष्ठ बुद्धि दी है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है।
कल बाबा ने 3 बार मुरली 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 शब्द का उच्चारण किया। भगवान के मुख से 3 बार मुरली शब्द का उच्चारण होना ये बात स्पष्ट करती है कि ब्राह्मण जीवन में मुरली का कितना महत्व है। वास्तव में ज्ञान मोती पाए जाते हैं मुरली से। मुरली परमात्मा के शक्तिशाली महावाक्यों का संग्रह होता है, संकलन होता है, जिसको ग्रहण करने से आत्मा शक्तिशाली बनती है। लेकिन केवल मुरली सुनना ही पर्याप्त नहीं है। मुरली सुनने के साथ उसको मनन चिंतन करना, समझना, समाना और स्वरूप बनने से ही ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का बल हम अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं। इसलिए उदाहरण देते हैं, छोटा बच्चा 2री कक्षा में पढ़ने वाला स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसकी मम्मी उसको बहुत अच्छी लंच बॉक्स बना के देती हैं। आलू के चिप्स, पनीर के पकौड़े टिफिन बॉक्स में बना के देती हैं। लेकिन छोटा बच्चा पढ़ाई में और खेल कूद में इतना व्यस्त था, जो लंच बॉक्स में जो भोजन दिया था वो खाना भूल गया। और जब वो शाम को घर वापस आता है तो मम्मी को कहता है, मम्मी मैं बहुत थक गया, मुझे बहुत भूख लगी। तो मम्मी कहती है, बेटा मैंने तुझे बहुत अच्छा लंच बॉक्स बना के दिया था। तो बेटा कहता है, मम्मी सॉरी मैं तो खाना ही भूल गया। अभी लंच बॉक्स में जो भोजन था वो खाएंगे नहीं तो शक्ति कहां से मिलेगी। तो ऐसे ही हम बाबा के घर में मुरली सुनने के लिए जाते हैं। बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में ज्ञान का भोजन भर देते हैं, सारे दिन भर में साथ में ले जाते हैं। लेकिन जब तक उसको खाते नहीं हैं, उस खुराक को हजम नहीं करते हैं, तब तक उसकी शक्ति आत्मा को नहीं मिल सकती है। इसलिए जो बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में ज्ञान का भोजन हम ले जाते हैं, उसको हजम करना बहुत जरूरी होता है। हजम कैसे करेंगे? मनन चिंतन के द्वारा ही ज्ञान की खुराक हम हजम कर सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में मनन चिंतन करना ये हमारी हॉबी हो। उसके लिए जब हम मुरली सुनते हैं, सुनते समय जो पॉइंट्स बुद्धि को टच होती है, दिल को टच होती है, वो हमें पॉकेट डायरी में लिखने हैं। और जब भी हमें सारे दिन भर में समय मिलता है, एकांत में बैठ पर उस पर मनन चिंतन अवश्य करना है। अभी मनन चिंतन करने के 2 तरीके हैं।
मनन चिंतन करते समय हमारी मन और बुद्धि चारों तरफ से डिटैच हो, फ्री हो, तभी उसमें हमें सफलता मिलती है। पहली विधि है मनन चिंतन करने की, कोई भी टॉपिक या पॉइंट्स लेकर उस टॉपिक से या पॉइंट से हमें प्रश्न पूछने हैं। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे। उदाहरण के तौर पर हम विश्व शांति का टॉपिक लेते हैं, तो प्रश्न पूछना है विश्व शांति क्या चीज है, विश्व शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं, उसका जवाब आएगा। विश्व शांति स्थापन करने में कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, जवाब मिलेगा। ऐसी ऐसी बाधाएं आ सकती हैं। इन बाधाओं को हटाने के लिए कौन सी युक्तियों को अपनाएं, उसका जवाब आएगा। इन युक्तियों को अपना सकते हैं। इसका मेरे वैयक्तिक जीवन में लाभ क्या होगा, सामूहिक जीवन में क्या लाभ होगा। तो ऐसे विभिन्न प्रश्न पूछने के बाद जो हमें जवाब मिलते हैं, उसका हमें संकलन करना है, जिससे हमें उस टॉपिक पर या उस पॉइंट पर बहुत गहराई से ज्ञान प्राप्त होता है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, मान लीजिए छोटा बच्चा रात्रि के समय अपने दादा के साथ मकान के छत पर बैठता है और दादा को प्रश्न पूछता है, दादाजी ये जो सितारे हैं आकाश में ये कितने हैं। दादा अपने हिसाब से जवाब देता है, ये सितारे कैसे चमकते हैं। उसका जवाब उसको देता है, ये चंद्रमा कितना दूर है। अपने हिसाब से वो जवाब देता है। तो ऐसे हमें अनुभव करना है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में बैठे हैं और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप में जाकर शिक्षक के सामने बैठ जाता हूं और शिक्षक के साथ कुछ प्रश्न पूछता हूं कि आज मुरली में जो बाबा आपने बात कही थी विश्व शांति की, वो कैसे संभव है। बाबा उसका जवाब देंगे। बाबा विश्व शांति स्थापन करने में कितनी बाधा आएगी, कितनी समस्या आएगी, कौन से समस्या आएगी, बाबा जवाब देते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न हम बाबा को पूछते रहें, शिक्षक हमें उसका जवाब देते रहते हैं और उसका कलेक्शन करके बहुत सुंदर ज्ञान की गहराई हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी कई बाबा के बच्चों की ये शिकायत है, हम मनन चिंतन करते हैं लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? तो उसका कारण मैंने ढूंढा। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो। मंथन के लिए आवश्यकता है विचारों का सागर अपने पास होना। बुद्धि रूपी मड़के में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान रत्नों का स्टॉक जमा होना। उसके लिए हमें बाबा की मुरलियां खूब अच्छी तरह से पढ़नी है, आध्यात्मिक लिटरेचर खूब अच्छी तरह से पढ़ना है। जो भी हमें
उपयोगी किताबें हैं, उनको पढ़ के बुद्धि रूपी मड़के में ज्ञान रतन बहुत जमा करना है, विचारों का सागर जमा करना है। उसके बाद हमें मंथन करना है। उसके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी, मक्खन उसमें मिलेगा। बहुत अच्छी तरह से ज्ञान के मोती, ज्ञान की बहुत सुंदर युक्तियां आपको अवश्य प्राप्त होगी ही। मैं जब मधुबन में 76 में आया था, मैंने मनन चिंतन का अभ्यास शुरू किया था। तो उसके लिए बहुत अच्छी तरह से लिटरेचर पढ़ता रहा। बाद में एकांत में बैठकर किसी भी टॉपिक पर मंथन करना शुरू किया। 78 में मेरा पहला आर्टिकल ज्ञानामृत मैगजीन में पब्लिश हुआ था। तो धीरे धीरे मनन चिंतन करता रहा, वो कला रिफाइन होती रही। और 1986 में मैं बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में पर्सनली मिल रहा था। तो बाबा ने मुझे वरदान दिया कि आप मनन चिंतन में होशियार हो, अभी मनन चिंतन करने की कला को ज्ञान और योग के सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए यूज करो। उसके बाद मैंने देखा बाबा से बहुत अच्छी तरह से मुझे टचिंग्स मिलती रही। नए नए ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में टपकना शुरू हुआ और मनन चिंतन करना ये नेचुरल कला मुझे बाबा से प्राप्त हुई। हमने देखा हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ज्ञान मोतियों का, ज्ञान रत्नों का बहुत गहराई से अध्ययन करते थे, मनन चिंतन करते थे, जिससे वो दूरदर्शी बन गए थे, जिसके कारण बाबा ने कई बार उनको गणेश के रूप में, हनुमान के रूप में, व्यास के रूप में बहुत अच्छे अच्छे टाइटल बोलते रहे। संजय के रूप में भी, दूरदर्शी संजय, ये भी टाइटल बाबा ने उनको दिया। तो हमें भी ऐसे टाइटल प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए दूरदर्शी बनने के लिए ज्ञान रत्नों का बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करना जरूरी है। हमने देखा मम्मा, हमारी प्यारी मम्मा धन की लक्ष्मी बन गई। बाबा के पास आई थी तो खाली हाथ आई थी, लेकिन मम्मा क्या करती थी, बाबा की मुरली को दिन में कई बार पढ़ती थी और उसको मनन चिंतन अच्छी तरह से करती थी और ज्ञान की खुराक खुद खाती थी और अनेकों को खिलाती थी। ज्ञान रत्नों से स्वयं साहूकार बनकर अनेक आत्माओं को साहूकार बनाती रही। परिणाम स्वरूप मम्मा ज्ञान का धन खूब बांटने के कारण वो धन लक्ष्मी बन गई। सारा संसार उनसे धन स्थूल मांगता है। तो ज्ञान धन का स्थूल धन से बहुत गहरा कनेक्शन है। जो आत्माएं बहुत दरिया दिल से ज्ञान रतन बांटते रहते हैं, फराग दिल से ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं,
उनको सारे कल्प में स्थूल धन की कमी कभी नहीं हो सकती। कई बार हम सोचते हैं मेरे पास जो ज्ञान रत्नों का धन है, अगर सारा ही मैं बांट दूं मैं तो खाली हो जाऊंगा। लेकिन ज्ञान का सागर बाबा ऊपर से देखते हैं, ये मेरा ज्ञानी तो बच्चा बहुत फराक दिल से ज्ञान रतन बांटता रहता है, तो ज्ञान सागर उनको और अच्छी तरह से ज्ञान रतन देता रहता है, भरपूर करता रहता है। कभी भी उसके पास ज्ञान धन की कमी नहीं महसूस होती है, क्योंकि ज्ञान सागर से सदा कनेक्शन रहने से ऐसी आत्मा मास्टर ज्ञान सागर बनती है। अभी ज्ञान की खुराक खिलाने से बुद्धि हमारी कैसे बनती है? बुद्धि हमारी दिव्य बनती है, दूरंदेशी बनती है, सालिम बनती है, हंस बुद्धि बनती है, विशाल बुद्धि बनती है, प्रीत बुद्धि बनती है। ये सारी शक्तिशाली प्रखर बुद्धि की निशानियां हैं। बुद्धि के मुख्य 4 काम होते हैं। पहला काम है बुद्धि रूपी नेत्र से हम देखते रहते हैं, वो हमारा दिव्य नेत्र है आत्मा का। दूसरा काम है बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। तीसरा काम है बुद्धि मेमोरी का काम करती है। और चौथा काम, बहुत महत्वपूर्ण काम, बुद्धि आत्मा का दिल कहलाती है। ये हार्ट शरीर का दिल कहलाती है, लेकिन बुद्धि आत्मा का दिल कहलाती है। तो बुद्धि जब हमारी प्रखर हो जाती है, विशाल बन जाती है, तो ये चारों काम करने में कमाल दिखाई देती है। बहुत दूरदर्शी हम बनते हैं, क्विक और करेक्ट जजमेंट पावर हमारी बढ़ती है, मेमोरी पावर भी शार्प होती है, और हमारे दिल में हमेशा दिलाराम, वो दिलवर बाबा ही बसता है। कोई और व्यक्ति वैभव दिल में नहीं बैठ सकता है। तो ऐसे बुद्धि के फंक्शन बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलते हैं। इसलिए कहते हैं जैसे बुद्धि वैसे आत्मा की शुद्धि होती है। जैसे आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है। जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। तो सारा मदार बुद्धि पर होता है। इसलिए हमें मम्मा बाबा की तरह अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। ज्ञान रत्नों की खुराक बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से खिलानी है, क्योंकि जितनी ज्ञान की खुराक बुद्धि को मिलती है, तो ज्ञान से बुद्धि में दिव्यता की लाइट बढ़ती है। ज्ञान सूर्य से ज्ञान की लाइट मिलती है, जिसके कारण परमात्मा से माइट लेने की क्षमता, शक्तियां ग्रहण करने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। और हमारी रेस योग में है। जैसे ज्ञान बल का गायन है, वैसे योग बल का भी गायन है। इसलिए हमें विधि पूर्वक मुरली सुनना है,
बाबा के घर में सुनना है जाकर, और हर रोज मनन चिंतन करने की हॉबी हमारी हो, क्योंकि ये मनुष्य की टेंडेंसी है। वो हमेशा जीवन में न्यूनेस चाहता है, नवीनता चाहता है। जब उसको नवीनता नहीं मिलती है तो पुरुषार्थ की रफ्तार ढीली होती है। तो नवीनता पाने का तरीका एक ही है, ज्ञान मोतियों का मनन चिंतन करना। तो बाबा हमें नई नई आइडिया, नई नई प्रेरणाएं, नए नए टचिंग्स देते रहते हैं, क्योंकि भविष्य में बाबा हम बच्चों की पालना टचिंग पावर और कैचिंग पावर के द्वारा कराते रहेंगे। और जिनकी बुद्धि बहुत क्लीन और क्लियर होगी, उनको बाबा की टचिंग बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होगी। वो क्लीन और क्लियर बुद्धि होने से बाबा की टचिंग को कैच भी कर सकेंगे, और कैच करके अपने जीवन में धारण करके अनेकों के जीवन में धारण करने का प्रयास भी कराएंगे, सेवा भी कराते रहेंगे। इसलिए आने वाले समय में टचिंग और कैचिंग पावर के द्वारा बाबा की बहुत अच्छी तरह से पालना अनुभव करने के लिए हमारी बुद्धि बहुत विशाल हो, क्लीन और क्लियर हो। योगी आत्माओं के पास वॉइसलेस वायरलेस सेट हमेशा उपलब्ध होता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में दो कम्युनिकेशन होते हैं। एक कम्युनिकेशन है योग का, और दूसरा कम्युनिकेशन है मनन चिंतन करने का। तो दोनों कम्युनिकेशन के माध्यम से हमें टचिंग और कैचिंग पावर प्राप्त होती जाएगी, और हम बहुत अच्छी तरह से पालनहार से हलचल के वातावरण में भी पालना लेते रहेंगे, और बाबा हमें पालना देते रहेंगे। लेकिन बाबा की एक ही कंडीशन है, जिनकी बुद्धि डिटैच होगी, अनटच होगी, किसी व्यक्ति वैभव से टच नहीं होगी, उन्हों को ही मैं विशेष टचिंग दूंगा। और टचिंग मिलने के बाद बुद्धि शक्तिशाली होगी तो उसको हम कैच कर सकेंगे। इसलिए हमें बुद्धि को ज्ञान मोतियों की खुराक खूब खिलानी है, ज्ञान रत्नों का बिजनेस खूब करना है, और ब्राह्मण जीवन में सदा आगे ही आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति।